इजराइल अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। बदले की कार्रवाई ईरान की तरफ से भी जारी है। जो लोग सोच रहे थे कि ईरान का साथ कोई नहीं देगा, हम देख रहे हैं कि इनडायरेक्टली भी ईरान के साथ कई सारे देश खड़े हैं। और शायद यही वजह है कि ईरान ने डायरेक्टली मिसाइल अटैक कर रखा है इजराइल और तमाम देशों के ऊपर। इनमें कई सारे ऐसे सुन्नी देश भी हैं जिनको भी निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, एक बड़ा डेवलपमेंट है इस युद्ध के बीच में, और यह डेवलपमेंट यह कहता है कि अब पाकिस्तान डायरेक्ट ग्राउंड अटैक करेगा ईरान के ऊपर। ईरान की पीठ में छुरा घोंपने का काम पाकिस्तान पहले भी करता रहा है। मुनीर का डोनाल्ड ट्रंप से मिलना, कुछ पैसे लेकर जेब में रख लेना, फिर अपनी जमीन दे देना। स्टारलिंक्स आपको याद होगा, उनका कनेक्शन भी पूरा पाकिस्तान से मिला था। तो हम तो कड़ियों से कड़ियों को जोड़कर आपके सामने वीडियोस लाते रहे हैं। आज इस वीडियो में बात होगी कि पाकिस्तान क्यों इस युद्ध में डायरेक्ट तौर पर कूदने के लिए तैयार है, वो भी ऐसे वक्त में जब वो खुद जगह जगह से घिरा हुआ है, अंदर गृह युद्ध चल रहा है, और दूसरी तरफ अब वो भी डायरेक्ट ग्राउंड अटैक करने की तैयारी में है। तो आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, खबर तो मिल रही है, लेकिन कितनी ऑथेंटिक है कि पाकिस्तान भी अब ग्राउंड अटैक करने की तैयारी कर रहा है? एक वीडियो आया है चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर का। चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है वो अपने जो उनके जो लोग हैं उनको ये बता रहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, चाहे वो छद्म वेश में करे या डायरेक्टली करे, बलूचिस्तान के रास्ते ईरान पर वो ग्राउंड अटैक करने जा रही है। और फिर वो इसके इंप्लीकेशंस बता रहे हैं, जिसमें वो बता कि शिया का विद्रोह हो जाएगा अगर ऐसा किया तो। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करेगा क्यों? वो पूरा वीडियो जब आप गौर से देखिएगा, हमने हालांकि उसका एक क्लिप लगाया है, उसमें वो कह रहा है कि आज तक ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइलें नहीं दागी, अपने आसपास के सारे देशों पे दाग दिया, यहां तक कि तुर्की पे भी दाग दिया। साइप्रस, जिसका कोई मतलब नहीं था, उस पे भी मिसाइलें दाग दी। ओमान, सऊदी, यूएई सब पे दाग दिया, लेकिन पड़ोस में ही पाकिस्तान है, उस पे नहीं दागा। इसका कारण था, और वो चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर बता रहा है। वो बता रहा है कि चाइना का जितनी मदद पहुंच रही है ईरान को, वो पाकिस्तान के रास्ते पहुंच रही है। वो एक दूसरे से ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि चाइना से पाकिस्तान में आया एक लॉट, फिर वो आदमी बदल जाता है, फिर वो पता चलता है कि फिर वो बलूचिस्तान तक दूसरा पहुंचा है, बलूचिस्तान से वो पार करवा रहा है तीसरा। इसी वजह से ईरान ने आज तक पाकिस्तान पर मिसाइल नहीं दागी। अब तक ये सिचुएशन था। चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर कर रहा है कि इस बात की जानकारी अमेरिका को मिल गई, और अमेरिका ने जानबूझकर एक बयान दिया, अपने ऑफिसरों से दिलवाया भी और नेतन्याहू से भी दिलवाया। नेतन्याहू से यह बयान दिलवाया कि कोई भी इस्लामिक कंट्रीज हो रेडिकल, उसके पास हम परमाणु बम नहीं रहने दे सकते। लोगों को यह लगा कि हो सकता है कि यह ईरान के बारे में कह रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान के बारे में था। फिर अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी आए, उन्होंने कहा कि हमारा अगला टारगेट यह है कि इस्लामिक मुल्क में किसी के पास परमाणु नहीं रहे। अब बताइए, इस्लामिक मुल्क में किसके पास परमाणु है? पाकिस्तान के पास। तो कहा यह जा रहा है कि ईरान के बाद अगला टारगेट पाकिस्तान है। और यह भी बताया जा रहा है कि एक चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर कह रहा है कि जब पाकिस्तान के साथ कुछ करना होगा तो जाहिर तौर पे इजराइल, अमेरिका और भारत मिलकर करेंगे, उधर से अफगानिस्तान मिल जाएगा। और अगर ईरान में रेजिम चेंज हो गया तो फिर ईरान भी अमेरिकी पपेट सरकार हो जाएगी, तो चारों तरफ से घिर गया। यह चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर कह रहा है। इस बीच कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं। डेवलपमेंट्स यह हुई है कि बुधवार को सारे शिया नेताओं को बुलाकर अस्सी मुनीर ने धमकी दी है और कहा है कि अगर तुम लोगों को ईरान से इतना ज्यादा प्यार है तो ईरान चले जाओ। इसको लेकर बहुत रिएक्शन है पाकिस्तान में बहुत रिएक्शन है। तो इसका मतलब कि मुनीर जो है वो मन बना रहा है, अमेरिकी प्रेशर में ये आ गया है। ये आकलन है कि कहा है कि अगर तुम अमेरिका के कहे अनुसार नहीं चलोगे, इस तरह तुम अगर डबल क्रॉस करते रहे कि चाइना के हथियार और ड्रोन्स अगर पाकिस्तान के रास्ते पहुंचते रहे, क्योंकि और तो कोई रास्ता है नहीं पहुंचाने का। अगर चाइना मदद पहुंचाना चाहे, जिन शिया उलेमाओं को बुलाकर उसने कहा ना कि अगर इतना ही रोना धोना करना है तो ईरान चले जाओ, उनको उसने ये भरोसा दिलाया है कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की धरती से कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर ये रिएक्शन क्यों है?
ये सारे शिया धर्म गुरु बाहर आकर ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का जो है असीम मुनीर वो जियोनिस्ट है, वो इजराइल का दलाल है, वो अमेरिका का दलाल है, कह रहे हैं कि नहीं? वो क्यों कह रहे हैं? अगर ये आश्वासन देता, अंदर की बात तो किसी ने सुनी नहीं, अगर ये आश्वासन देता असीम मुनीर कि भाई हम ईरान के खिलाफ कुछ नहीं करने जा रहे हैं, तो आखिर ये शिया धर्मगुरु इतना आग बबूला क्यों है? किस बात के लेके? ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है अमेरिका की पपेट है, और बाकायदा गिनवा रहे हैं कि अरे तुमने तो अमेरिका के इशारे पर अफगानिस्तान पर हमला करवा दिया, एयरबेस दी है, अरे तुमने अमेरिका के इशारे पर जाके जॉर्डन में फिलिस्तीनियों को मारा है, अरे तुमने अमेरिका के इशारे पर तो सारा कुछ किया है, और तुम कहते हो कि तुम मुसलमान हो, कलमे की बुनियाद पर पढ़िए, तुम अमेरिका के एजेंट हो, पपेट हो, दलाल हो, तुम यहूदियों के दलाल हो। ये बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं अगर सब कुछ सही है तो? हकीकत यह है कि पाकिस्तान आज न कल, हो सकता है कि डायरेक्ट आर्मी नहीं जाए, हो सकता है छंद वेशधारी जाए, जैसे कि हमारे कश्मीर में आए थे कबीलों के वेश में, या करगिल में इन्होंने किया था कि शुरुआत में इन्होंने डिनाई किया था कि वो हमारे लोग नहीं है, वो तो मुजाहिदीन है वगैरह। उस मुजाहिदीनों को ये आर्मी वाले को मुजाहिदीन का ड्रेस पहना के ये भेजे, पर करेगा जरूर, क्योंकि अब ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी है, और ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी के पुख्ता सबूत हैं। एक रेड लाइन क्रॉस कर दी है ईरान ने। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, वो आमतौर पर सिंगापुर का है, लेकिन उसे ब्रिटेन ने लीज पे लिया था, और ये कहा था कि हम यहां अपने वो रखेंगे आर्म्ड फोर्सेस को, लेकिन अटैक नहीं होगा, वो सिर्फ एक स्टेशन होगा। लेकिन इस बात को पक्की जानकारी है और सारी मीडिया ने कवर भी किया है कि डिएगो गार्सिया से उड़कर वो ईरान पे हमले कर रहे हैं। और ईरान ने क्या किया, डिएगो गार्सिया के तरफ मिसाइलें दागी है, बीच में ही जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन डिएगो गार्सिया वाज द रेड लाइन। अब यहां से यह तय हो गया कि अब ये ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, और कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में यह साफ कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कल का ट्वीट देखिए, जिसमें कहा है कि अब समझौता नहीं, अब जो होगा वो तख्ता पलट होगा, और अब हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, ये बाकायदा उसने कहा है। तो ग्राउंड ऑपरेशन करेगा कहां से? सही बात है, उसके जो बॉर्डर जो कंट्रीज हैं वहीं से करेगा ना। तो बॉर्डर कंट्रीज में कौन कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इराक है, यही सब देश है ना। बिल्कुल ठीक है। तो एक तरफ से इराक की तरफ से घुसेगा ये, और ये जो पूरा दावा है वो चाइनीज इंटेलिजेंस का है। आखिरी पॉइंट में बोल रहा हूं, चाइना कह रहा है कि इससे चाइना पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, और वो कह रहा है कि जैसे ही मुनीर अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से लड़ेगा, तो चाइना इस वक्त ईरान का साथ दे रहा है, चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस खराब होंगे। अगर एक बार चाइना ने आंखें मूंद ली, पाकिस्तान की तरफ से नजरें मोड़ ली, तो यही इजराइल, यही अमेरिका और यही इंडिया मिलकर पाकिस्तान की बैंड बजा देंगे। ठीक है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसा लगता होगा अमेरिका के लिए पाकिस्तान को कि अमेरिका उसका साथ देगा, लेकिन अमेरिका बहुत जल्दी अपने फायदे के लिए चीजों को पकड़ता है फिर छोड़ देता है। चाइना से पंगा लेना पाकिस्तान के लिए कितना घातक होगा, बिल्कुल आपने कहा, ये देखने वाली बात होगी, और कैसे चारों तरफ से उसको घेरा जाएगा। लेकिन फिलहाल अटैकिंग मोड में पाकिस्तान ईरान के लिए नजर आ रहा है। जो भी अपडेट्स आएंगी, जो भी इनपुट्स मिलेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।